नमस्कार साथियों। आज हम फिर से एक इकोनॉमी का नया लेक्चर ला रहे हैं और लास्ट टाइम में भी देखा आपने कि बहुत सारे हमारे इकोनॉमी के लेक्चर हम अपडेट करते रहते हैं। आज एक ख़ास टॉपिक को लेकर हम आए हैं जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। एक ख़ास टॉपिक जो आज हम पढ़ाने वाले हैं ये हमारा है बेरोज़गारी। क्लियर? तो बेरोज़गारी पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है बेरोज़गारी का, बेरोज़गार में श्रम क्या है, बेरोज़गारी के कारण क्या है, ग्रामीण बेरोज़गारी क्या है, शहरी बेरोज़गारी क्या है, इन सारी बातों को हम क्या करेंगे आज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझें बेरोज़गारी क्या है। देखा होगा कोई भी देश है अपने संसाधनों का इस्तेमाल करता है, संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करता है और उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे श्रम लगे रहते हैं जो उत्पादन को बढ़ाते हैं। अब जब उत्पादन को बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा श्रम शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब किसी देश में उत्पादन के साधन पर्याप्त नहीं हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो बहुत सारी जो श्रम शक्ति रहती है वो बेकार रहती है। उस बेकार श्रम शक्ति को हम कहेंगे बेरोजगार। जब बेरोजगारी पैदा होगी तो और भी समस्याएं होती, चोरी डकैती या अन्य सारी चीज़ें होती। अब अगर इसका अर्थ देखें, ये तो था बेसिक चीज़ है। अब बेरोजगारी का अगर अर्थ देखें तो सीधे सीधे उत्पादन के साधनों में जो श्रम है, अगर जो अतिरिक्त श्रम शक्ति लगी है, जो अतिरिक्त श्रम शक्ति है वही लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। अब यहाँ पर देखें बेरोजगार, वो जो अतिरिक्त बचे हुए लोग हैं वही तो बेरोजगार हैं। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि श्रम शक्ति बराबर जो रोजगार में लगे हैं वो लोग, और साथ में जोड़ देते हैं बेरोजगार। अब यहाँ बेरोजगार को अगर निकालें तो देखेंगे बेरोजगार बराबर श्रम शक्ति में लगे लोग माइनस जो एक्स्ट्रा लोग हैं बेरोजगार हैं उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या निकाल आएंगे, यानी श्रम शक्ति से जो लगे लोग हैं उनमें उसको माइनस कर दो तो क्या निकाल आएंगे, बेरोजगार निकाल आएंगे। तो इस तरीके से बेरोजगारी का एक क्या पैमाना। अब आते हैं जब बेरोजगारी तो है तो बेरोजगारी के प्रकार पे चर्चा करते हैं हम। जब बेरोजगारी के प्रकार पे देखेंगे तो इसमें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे हम कि एक तो ग्रामीण बेरोजगारी, साथ में शहरी बेरोजगारी, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एक ग्रामीण बेरोजगारी है। ग्रामीण बेरोजगारी में मुख्यतः दो प्रकार की बेरोजगारियाँ पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी और दूसरी पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अभी मौसमी जो बेरोजगारी है इस पे देखें तो मौसमी बेरोजगारी को ऐसा बोल सकते हैं कि एक खास मौसम आता है गांव में तो उसमें लोगों को रोज़गार मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो मौसम चला जाता है तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, यानी वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की फसल कटाई का टाइम आता है, देखा होगा बहुत सारे लोग रोज़गार में लग जाते हैं, तो रोज़गार मिला, लेकिन जैसे ही कटाई का सीजन चला गया वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो ये बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को कहेंगे शहरों में कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। अब दूसरा आता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें क्या होता है कि खेतों में मजदूर लगे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर एक खेत में 2 लोग काम कर सकते हैं लेकिन 5 लोग, पूरी फैमिली लगी, बच्चे हैं, जो पत्नी है, बाकी लोग लगे, लेकिन उत्पादन उतना ही है। 2 लोग अगर काम करेंगे तो भी उतना उत्पादन निकलेगा और बाकी लोग भी काम करेंगे तो भी उत्पादन, लेकिन सारे लोग काम में लगे हैं लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। तो इस तरीके की ये बेरोजगारी कहलाती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब यहाँ पर ग्रामीण बेरोजगारी के बाद हम आते हैं शहरी बेरोजगारी आते हैं। क्लियर? तो शहरी बेरोजगारी में देखेंगे हम कि शहरी अगर बेरोजगारी की बात करें यहाँ पर तो शहरी में 2 टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है। एक तो होती है औद्योगिक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा आती है एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर अगर हम देखें कि शहरी जो बेरोजगारी है, जो शहरी बेरोजगारी का पहला टाइप है इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक। देखा होगा हमारे यहाँ देश में इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए, देश का विकास करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ, और ये उद्योगों का निर्माण पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ। लेकिन बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण तो किया गया, लेकिन छोटे छोटे उद्योगों का, जो कुटीर उद्योग हैं,
उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। आप जानते हो कि जो छोटे उद्योग होते हैं उनमें लागत कम आती है, लेकिन रोजगार को क्या करते हैं, ज़्यादा सृजन करते हैं। तो हमने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास तो करना चाहा, हमने बड़े बड़े इंडस्ट्री डेवलपमेंट की, बड़े बड़े उद्योग की, लेकिन वो कितना रोजगार देंगे? इतनी जनसंख्या है, उसको रोजगार कौन देगा? उसको रोजगार देता है कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, और इन उद्योगों में पूंजी कम लगती है। लेकिन हमारे देश ने, सरकार ने इन पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से बहुत सारे लोग जो कृषि में, जिनको रोजगार नहीं मिलता, कृषि नहीं है, तो वो शहरों की ओर पलायन करते हैं, शहरों में जाते हैं। शहरों में जाएंगे गाँव से जाके, तो वहाँ छोटे मोटे काम या उद्योग धंधों में लगना चाहेंगे, काम करना चाहें, तो वो लोग जब नहीं लग पाते तो वो शहरी औद्योगिक बेरोजगारी बोल सकते हैं। इसके कई कारण भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि गांव से गए यहाँ पे शहरों की ओर, शहरों में पहले से श्रम शक्ति है, गांव से गए तो बहुत सारा श्रम शक्ति ज़्यादा हो गया। जब श्रम शक्ति ज़्यादा है, उद्योगों में रोजगार की क्या है, श्रम शक्ति की मांग कम है, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए उन्हें कहते हैं औद्योगिक अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है एजुकेशनल, यानी शिक्षित बेरोजगार। ये आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है देश के सामने, कि शिक्षित बेरोजगारों को किस तरीके से रोजगार में लगा। शिक्षित बेरोजगार में क्या है, एजुकेटेड है, शिक्षित है, जैसा वो चाहता है, जितना वो एजुकेटेड है, लेकिन उस लेवल का वो काम नहीं कर पा रहा या उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा। इस शिक्षित बेरोजगारी होने का कारण भी ये है कि शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा होने लगे, एजुकेशन लेवल बढ़ा तो सभी लोग एजुकेटेड होने लगे, लेकिन जिस लेवल पे एजुकेटेड लोग बाहर आ रहे हैं उस लेवल पे रोजगार क्या नहीं है, निर्माण नहीं हो पा रहा। और भी कारण है कि जॉब तो है लेकिन स्किल नहीं है। शिक्षा प्रणाली में भी बहुत सारा दोष है। सिर्फ हम लोग क्लर्क, मैकाले की वो क्लर्क और छोटी मोटी जॉब के लिए छोटी मोटे लेवल पर ही हम क्या करते हैं, एजुकेटेड होके आ गए, हमारे हाथ में डिग्री है, हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें है, लेकिन नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, हमें हुनर नहीं है। और जब हमें हुनर नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो हम क्या हैं, एजुकेटेड तो हैं। अब एजुकेटेड हो गए ना, तो हम छोटा मोटा काम कर सकते हैं, ग्रामीण में भी नहीं कर सकते अदर, और यहाँ स्किल भी नहीं है। जब इस कंडीशन में आती है तो हम बेरोजगार हो जाते हैं। और अगर रोजगार लग भी गए तो जिस लेवल पे हमारा काम है उस लेवल पर हम रोजगार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे नीरसता आती है। और इस नीरसता से कई सारे क्या होते हैं, समाज में विकृतियाँ भी पैदा होती हैं। तो इस तरीके की बेरोजगारी हमारी कहलाती है एजुकेशनल बेरोजगारी। और ये जो एजुकेशनल शिक्षित बेरोजगारी, एक कई चीज़ें हैं, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था रही, इसकी वजह से सिर्फ डिग्री बांटने वाला सिस्टम रहा, हमें बेसिक स्किल नहीं सिखाया जाता, हुनर नहीं सिखाया जाता, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। इस वजह से हम ज़्यादातर क्या हो रहे हैं, हम शिक्षित बेरोजगारी हो रहे हैं। अब इन चीज़ों के तो हमने देख लिया कि शहरी और शिक्षित, कुछ ऐसी बेरोजगारी हैं जो दोनों में हैं। ग्रामीण में भी बेरोजगारी है वो, और वो बेरोजगारी शहरों में भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, जो खुली अनएम्प्लॉयमेंट है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी हर जगह है, चाहे वो शहरों में चाहे ग्राम। अभी जो खुली बेरोजगारी, इसमें क्या है, सब लोग काम चाहते हैं और वो प्रचलित मजदूरी दर में काम करना चाहते हैं, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा हर जगह। दूसरी जगह कोशिश करता है, तीसरी जगह कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं। ऐसी जो हमारी बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को हम कहते हैं खुली या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके भी बहुत सारे रीजन हैं, कारण देख सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उल्ला उत्पादन उद्योगों का विकसित नहीं, पूंजी निर्माण नहीं हो रहा, हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, जनसंख्या है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ऊपर बेरोजगारी क्या है। अगला हमारा जो इसका मुख्यतः अगला कारण आता है अल्प रोजगार। अब ये अल्प रोजगार में क्या होता है, कुछ समय के लिए काम आ जाता है, लेकिन जैसे ये सीजन जाता है, जैसे सीजन ख़त्म होता है, रोजगार विहीन हो जाते हैं, लोगों का काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे छोटे छोटे इंडस्ट्री वगैरह हैं, या ग्रामीण में देख लो, खेती किसानी या मजदूरी है, या बाकी ऐसे मार्केट आता है। सपोज उदाहरण के लिए देखिए, सपोज ठंडी आ रही है तो गर्म कपड़े बिकने लगेंगे, तो गर्म कपड़े व्यापारी प्रोडक्शन करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को रखेंगे, छोटी छोटी दुकानें हैं उन पे बहुत सारे सेलर जो लगे रहते हैं। लेकिन जैसी ठंडी चली जाएगी वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। यानी उन्हें रोजगार तो मिला, लेकिन रोजगार कब मिला उन्हें, एक अल्प समय के लिए रोजगार मिला। क्लियर। इस वजह से इसे क्या हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं अल्प रोजगार, यानी
अल्प बेरोजगारी बोल सकते हैं। क्लियर। अगला आता है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं इसको। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो काम चाहने वाले लोग भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यानी काम की डिमांड ज़्यादा है लेकिन काम नहीं है। एजुकेटेड ज़्यादा हो रहे हैं, उस तरीके से रोज़गार नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारी और भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके अंतर्गत इस तरीके के लोग जो हैं ये कहलाते हैं स्ट्रक्चरल बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट। जो अगला हमारा इसका जो क्लेम आता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि अब सपोज कोई व्यक्ति क्या है कि एक जगह काम कर रहा है, वो काम कर रहा है एक जगह, लेकिन वो बीच में चाहता है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं और दूसरी जगह सेटल हो जाऊं। लेकिन वो जब वो जॉब छोड़ेगा तो हो सकता है उसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने बिना जॉब के भी रहना पड़े, बेकार यानी बिना बेरोजगारी के, रोजगार ही नहीं है, रहना पड़े। उस स्थिति में जो उसको बोलते हैं, हम बोलेंगे, आप बोल सकते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी वो 4-5 महीने का जो नुकसान हुआ है एक जगह से दूसरी जगह जॉब करने में, सर्च करने में जो टाइम वेस्ट हुआ है, उस टाइम पे वो जो बेरोजगार हो गया है। और ऐसा कंडीशन होता है ज़्यादातर अपने कंट्री में, तो मोस्टली होता है देश में, कि अगर एक जगह से जॉब छोड़ के जाते हो दूसरी जगह जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में तुरंत जिस दिन छोड़ा उस दिन जॉब अगले दिन मिलेगी। यहाँ कई बार महीनों, एक साल, कई बार क्या है स्ट्रगल करना पड़ता है, जॉब को फाइंड करना पड़ता है, जॉब को सर्च करना पड़ता है। तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। अगला जो इसमें आता है बेरोजगारी, ये आता है चक्रीय बेरोजगारी आती है। अब अगर हम देखें कि चक्रीय जो बेरोजगारी है ये सर्कुलर घूमती है। कभी ऐसा होगा कि महंगाई हो जाएगी तो भी लोग निकलेंगे, कभी ऐसा होगा कि मंदी आ जाएगी तो भी, कभी मंदी आ गई, कभी तेजी आ गया। तो अब देखा होगा जैसे मंदी आती है तो क्या करेंगे, इंडस्ट्री या अदर सेक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले मजदूर को भगाते हैं। जो उस टाइप के मजदूर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो उन मजदूरों को क्या करेंगे, वो उन मजदूरों को सबसे पहले वो क्या करेंगे, बाहर करेंगे। उद्योग धंधों में कंपनियां, फैक्ट्रियां, कामकाज नॉर्मल, उन पे भी आप देखते हो कि इस तरीके की क्या होती हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं। क्लियर। तो ये कई रीजन की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम निकल कर के आती हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। अब इसमें हम कारण भी जान